दोस्तों जय हिंद। असम राइफल्स की एक और भर्ती आई है जीडी की, ठीक है। तो फटाफट हम बात करेंगे। इससे पहले ये बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद पीडीएफ में भी बात कर लेंगे। जैसे 28 सितंबर से अभी भरा जाएगा, अगले 2-3 दिन के बाद, और 27 अक्टूबर तक भरा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सिर्फ 100 रुपये चार्ज है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। एज जो है वो 18 से 28 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और इसका पहले होगा फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। इफ़िशियंसी नहीं, एक्चुअली स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये है किसका, तो स्पोर्ट्स कोटा का है, ठीक है। तो किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं नॉर्मल नहीं है, ये स्पोर्ट्स कोटा का है, तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फील्ड ट्रायल भी होगा, जैसे जो आप खेलते हो उसका, तो कौन कौन सा गेम है और कौन कौन सा लेवल का होगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। 18 से 28 वर्ष चाहिए, और एज जो है वो काउंट कब से होगा, तो 1 अगस्त 2024 से, ठीक है। इसके साथ साथ जिनको जो मिलता है रिलैक्सेशन, जैसे ओबीसी को 3 वर्ष या SC ST को है ना 5 वर्ष, वो सब कुछ मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी शुरुआत करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो, एथलेटिक्स में 400 मीटर रनिंग के लिए है, लॉन्ग जंप है, जेवलिन थ्रो है, ये टोटल 38 पोस्ट का है, ठीक है। उसके बाद फेंसिंग है, फुटबॉल है, आर्चरी है, तिरंगबाजी, शूटिंग भी है, बैडमिंटन भी है, जूडो भी है और कराटे भी है, ठीक है। सभी के लिए है, ठीक है। मेल फीमेल सभी के लिए है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ें। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इसके ये जो है वो 2 जगह कंडक्ट होगा। कहाँ पे जो ट्रायल है वो कंडक्ट होगा कहाँ पे, तो दोनों ही नागालैंड में होगा। एक दीमापुर में होगा और दूसरा कोहिमा में होगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे राइफल मैन और राइफल वीमेन जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी की ड्यूटी जो है वो नहीं लगती है। आपको बता दूं, यहाँ पे CSF में भी जो स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हुए हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगती है। नॉर्मल कभी ड्यूटी नहीं लगती है। और हेड कांस्टेबल में भर्ती होते हैं और ASI तक बन गए हैं, अभी तक ड्यूटी वगैरह नहीं लगी है प्रमोशन पाके, ठीक है। तो फटाफट हम यहाँ पे शुरू करते हैं। 18 से जो भी उम्र है वो आप देख लीजिएगा। OBC SC ST इनको छूट मिला हुआ है। मैट्रिकुलेशन इसका ये है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे, प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ठीक है। इंटरनेशनल है तो भी आप भाग ले सकते हैं, नेशनल कंपटीशन में भाग लिए हैं तो भी आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ठीक है। 2-3 चीज़ इसका ध्यान रखिएगा। जो पेमेंट वाला है ना, अंतिम में जब पेमेंट करते हैं तो SBI से जब ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं तो वो एक रिसिप्ट निकलता है, उसको संभाल के रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो प्रिंटेड कॉपी है उसको संभाल के रखना है, ठीक है। वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है जब PST होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, ये सारे एक ही साथ होंगे, ठीक है। और फील्ड ट्रायल भी होगा, सारे एक साथ ही होंगे, ठीक है। तब ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कैंडिडेचर जो है वो फेल्ड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो पढ़ते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी और टूर्नामेंट्स, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो आप इनमें से किसी में भी भाग लिए हो, ठीक है, या कोई प्रश्न रह जाए तो आप ज़रूर लिखिएगा वैसे। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी में भी भाग लिए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल करना भी चाहिए, ठीक है। ड्यूटी वगैरह नहीं लगती, मज़े की है, तो ज्वाइन करो। और मिलते हैं फिर, कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।